नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। किसे मिलेगा टिकट और किसका कटेगा? कौन होंगे पहले और दूसरे फेज के प्रत्याशी? सबके मन में यही सवाल घूम रहा है। चर्चाएं और कयासों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है किसका टिकट फाइनल हो रहा है, कोई इसके टिकट के फाइनल होने की बात कह रहा है, तो कोई कह रहा है इसका कट रहा है, तो कोई उसका कट रहा है। यही सब ताना बाना बुरा जा रहा है। खासकर उन नेताओं की बेचैनी ज्यादा बढ़ गई है जो टिकट की कतार में हैं और क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार में धुआंधार तरीके से पिछले कई महीनों से लगे हुए थे। और कई वर्तमान विधायकों के माथे पर भी सवाल हैं और इसी सवाल का जवाब देने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। मंगलवार को 10 घंटे तक चली बीजेपी की बैठक में पहले 3 फेज की करीब 170 सीटों पर चर्चा की गई। खबर है कि आज प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग जाएगी, यानी बीजेपी उन नेताओं की किस्मत पर मोहर लगा देगी जो 2022 के संग्राम में उतरने वाले हैं। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में आज भी उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति को लेकर बैठकों का दौर जारी रहेगा। अमित शाह की अगुवाई में होने वाली बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। शुरुआती चरणों के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। इससे पहले कल 10 घंटे तक बीजेपी हेडक्वार्टर पर बैठक चली। बैठक के बाद अमित शाह ने क्षेत्रीय प्रभारियों से अलग से बैठक करके फीडबैक लिया है। और बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लखनऊ से अनामिका सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुख करते हैं दिल्ली का। अनूप, कितने बजे बैठक शुरू होगी? कौन कौन लोग इस बैठक में आज भी मौजूद रहेंगे और क्या माना जाए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले 3 फेज के लिए प्रत्याशियों को फाइनल कर रही है? देखिए, आपको बता दूं कि थोड़ी ही देर के बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी मुख्यालय में शुरू हो जाएगी। अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कल भी तकरीबन 10 घंटे की मैराथन बैठक चली थी, जिसमें 3 क्षेत्रों के 170 विधानसभा जो सीट है उस पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया गया था और आज बाकी क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। और संभावना है कि 13 या 14 तारीख को बीजेपी सीईसी की बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद आखिरी मुहर लगाई जाएगी कि किस असेंबली सीट विधानसभा क्षेत्र से किस उम्मीदवार को उतारा जाता है। तो यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक एक सीट पर पैनी नजर से जो है उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि पिछले 1 साल से इसकी कवायद शुरू की गई है, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया है, सर्वे किया गया, तो इस आधार पर जो है वो उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। और सूत्र बता रहे हैं कि तकरीबन 45 से ज्यादा ऐसे सिटिंग विधायक होंगे जिसके टिकट के कटने की भी संभावना है। तो कुल मिलाकर देखना होगा। मंथन का दौर जारी है और सीईसी की बैठक के बाद ही आखिरी मुहर जो है वो लगाई जाएगी। बिल्कुल अनूप, बने रहिए हमारे साथ। अनामिका भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई है। अनामिका, कल की उथल पुथल के बाद आज दिन भर क्या रहने वाला है? क्या माना जाए? भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेता टूट करके आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्या अपडेट वहां से? और देखिए, बड़ी खबर इस वक्त यही है कि जिस तरीके से स्वामी के साथ कुछ विधायकों ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, उसके बाद से पार्टी भी अलर्ट मोड पर आ गई। देर शाम तक लोगों के पास फोन कॉल्स आते रहे, यहां तक कि विनय शाह के जो कि और एक विधुना से विधायक है, उनके पास भी, उनके परिवार के लोगों के पास भी संगठन की ओर से फोन कॉल्स गए हैं। इसके बाद ये माना जा रहा है कि पार्टी ने बहुत हद तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन निगाहें 2 बड़े चेहरों पर होगी। पहली होगी धर्म सिंह सैनी पर और दूसरी दारा सिंह चौहान पर। दारा सिंह चौहान जो कि बताया जा रहा है कि स्वामी के समर्थक रहे हैं और उनके साथ ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते थे, लेकिन अब तक उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। धर्म सिंह सैनी हालांकि इस बात का खंडन कर चुके हैं कि वो फिलहाल पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन शक के घेरे में वो भी है क्योंकि वो भी ऐसे चेहरे हैं जो स्वामी के साथ ही बसपा छोड़कर बीजेपी में आए थे। इसके अलावा 4 से 5 विधायक ऐसे, जिसमें मौर्य समाज के आने वाले कुछ चेहरे हैं, शाक्य समाज के आने वाले कुछ चेहरे हैं, जिनको लेकर के ये माना जा रहा है कि ये वही चेहरे हैं जो पिछड़े समाज से आते हैं और स्वामी के साथ ही बीजेपी में आए थे। तो उन पर बीजेपी के नेताओं की पैनी नजर
नजर है और कई चैनलों के जरिए बातचीत चल रही है, मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है और ये भी उनसे कहा जा रहा है कि आपके टिकट को लेकर कोई संकट नहीं है, आप फिलहाल बने रहिए, छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां पे स्वामी प्रसाद मौर्य आज एक बार फिर से अपने आवास पर मौजूद है। अनामिका, कई इस तरह की खबरें भी हैं कि जिन विधायकों के टिकट कट रहे हैं और उनकी नाराजगी भी देखने को मिल रही है, उनके लिए क्या कोई बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है? उनको संतुष्ट करने के लिए क्या उनको कुछ आश्वासन दिए जा सकते हैं कि आगे उनको एमएलसी या किसी और जगहों पर एडजस्ट किया जाएगा? इस तरह के कयास भी हो रहे हैं। देखिए अनुपम, इसमें कोई दो राय नहीं कि 50 से 60 जो है विधायक ऐसे हैं मौजूदा जिनके टिकट कटने को लेकर पार्टी बिल्कुल आश्वस्त है। लेकिन कल जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है लखनऊ में, उसके बाद पार्टी सकते में है और थोड़ा अलर्ट मोड पर है, क्योंकि पार्टी को यह लग रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर टिकट काटने से भगदड़ के हालात हो जाएंगे और कुछ विधायक ऐसे हैं जो कद्दावर विधायक हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका जातिगत असर उनके क्षेत्र पे काफी ज्यादा है, तो उनके पार्टी से छिटकने से पार्टी के वोट बैंक पर भी इसका असर पड़ सकता है। लिहाजा पहले जो पार्टी मानकर चल रही थी कि अगर बड़े पैमाने पर टिकट नहीं काटे तो विधायकों के लिए सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा, अब पार्टी इस बात पर भी मंथन कर रही है कि अगर ऐसे भगदड़ के हालात रहे और पार्टी इस्तीफा देते रहे विधायक, तो मैसेज ये जाएगा कि बीजेपी से छिटक रहे हैं लोग या एक खास वोट बैंक जो है वो नाराज चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए, अनूप आप भी लगातार नजर बना के रखिए। जैसे ही बीजेपी की बैठक शुरू होगी वहां से जो अपडेट हमारे पास आएगा उसको भी हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। इधर समाजवादी पार्टी आज पहले चरण के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। दरअसल कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक हुई जिसमें पहले चरण के टिकट बंटवारे पर चर्चा की गई है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव पहले चरण के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस को इस्तीफा देकर बड़ा झटका देने वाले इमरान मसूद आज औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल इमरान मसूद पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ समाजवादी पार्टी ही टक्कर दे सकती है। इस बात का जिक्र इमरान मसूद पहले ही कर चुके हैं। तो आज यहां पर समाजवादी पार्टी अपनी पहली लिस्ट विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की जारी कर सकती है। तो समाजवादी पार्टी में आज शामिल होंगे इमरान मसूद, ये भी बड़ा अपडेट आ रहा है समर्थकों के साथ। समाजवादी पार्टी में इमरान मसूद शामिल होंगे, जिस तरीके से पहले ही वो इस बात का औपचारिक तौर पर ऐलान कर चुके हैं। और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, आज समाजवादी पार्टी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, क्या स्ट्रेटेजी है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या ये माना जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ जो विधायक टूटे हैं वो भी आज समाजवादी पार्टी के मंच पर दिखाई दे सकते हैं? देखिए, जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य का सवाल है तो उनकी ज्वाइनिंग में अभी 24 घंटे का समय है। आज जिन लोगों को ज्वाइन करना है उनमें इमरान मसूद का नाम प्रमुख है। हालांकि जिस तरह से विधिवत बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा अध्यक्ष इससे पहले ज्वाइनिंग कराते रहे, उसकी उम्मीद आज कम है। लेकिन एक बात और इसमें खास है कि जो सहारनपुर सदर सीट से विधायक है मसूद अख्तर, वो भी लखनऊ पहुंच गए हैं, यानी वो भी समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले हैं। साथ ही सहारनपुर जिले में बेहट विधानसभा क्षेत्र है, कांग्रेस के ही विधायक यहाँ आते हैं नरेश सैनी, वो भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि इमरान मसूद के साथ कांग्रेस के जो कद्दावर नेता सहारनपुर जिले के जो कि मौजूदा विधायक भी है, वो भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो यानी जो टूट का सिलसिला है उत्तर प्रदेश में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, वो सिलसिला आज भी जारी रहेगा। और जहां पर नेता प्रमुख तौर से जिस पार्टी का रुख कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी है, तो ऐसे में आज इमरान मसूद, उनके 2 विधायक और साथ ही कुछ और विधायक अभी टच में है बीजेपी के, उन पर भी आज फाइनल मोहर लग सकती है। लेकिन माना यह जा रहा है कि वक्त की बेहद कमी है, 14 तारीख को नोटिफिकेशन लग रहा था फर्स्ट फेज को लेकर के, तो ऐसे में कोई बड़ा कार्यक्रम करने की जगह अखिलेश यादव खुद पार्टी कार्यालय में अपने घर पर बुला करके एक फोटो सेशन कराए और फिर फाइनली अपने ट्विटर हैंडल से या फिर समाजवादी पार्टी ट्विटर हैंडल से उस चीज को जारी कर दे। और ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी के जिन विधायकों की पर नजर समाजवादी पार्टी की लगी है, उनमें से भी कुछ लोग आज आ सकते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य का जहां तक सवाल है, माना जा रहा है कि कल खास तौर से जब पहला नोटिफिकेशन से पहले टिकट फर्स्ट फेज। बिल्कुल अलाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत जिन 4 एमएलए रोशन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद सागर, ब्रजेश कुमार प्रजापति ने इस्तीफा दिया, उन सभी नाराज विधायकों को भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल को यह जिम्मेदारी दी गई है। इन नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें हैं। इस बीच सुनील बंसल को इन्हें मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
द डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा है कि 400 सीट का दावा करने वाले 100 से नीचे रह जाएंगे। राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले फिर से मुंह खाएंगे। रामराज्य समर्थक 2017 में जीते थे, 2022 में भी जीत कर आएंगे। तो केशव मौर्य डिप्टी सीएम ने यहां पर यह ट्वीट किया है। राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले फिर से मुंह खाएंगे। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य समेत चारों नाराज विधायकों की समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें काफी तेज हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उनका स्वागत किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र ने कहा कि मेरे पिता ने कभी टिकट की मांग नहीं की। प्रेशर बनाए हैं किसी के ऊपर, बल्कि पार्टी ही 2012 में मुझको विधानसभा का टिकट दी, 2017 में भी विधानसभा का टिकट मुझको दी, और बहन जी को भी पार्टी ने ही टिकट दिया है। जब उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिलते थे तो बहन जी को ही टिकट देने का काम किया, देकर उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था। आज भी कोई भी ऐसा एक विषय नहीं है जिस पर बेटा और बेटी के लिए माननीय मंत्री जी टिकट मांग रहे हों। आज संगठन की बात है। जो संगठन हमेशा सामाजिक स्तर पे और दलित पिछड़ों के लिए हमेशा काम किया है, आज अगर उसकी उपेक्षा होगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर दिखेगा आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज जांच कमेटी का गठन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में हो सकती है जांच। आज कमेटी के अध्यक्ष तय करेंगे सुप्रीम कोर्ट। आपको बता दें कि 10 जनवरी को केंद्र और पंजाब दोनों की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। अब ऐसे में यहां पर 5 जनवरी को पंजाब में प्रधानमंत्री का काफिला रुक गया था और सुप्रीम कोर्ट आज जांच कमेटी का गठन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में पूरी जांच हो सकती है। तो आज सुप्रीम कोर्ट कमेटी की घोषणा करेगा। यह बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। सुशील पांडे हमारे साथ सीधे जुड़ रहा है बातचीत करने के लिए। सुशील, क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? कितने बजे कमेटी का गठन हो सकता है और कौन कौन लोग इस कमेटी में शामिल हो सकते हैं? आज देखिए अनुपम, सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की बेंच, जिसमें जस्टिस हिमा कोहली हैं, जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं, 3 सदस्यीय बेंच अपने फैसले को सुनाएगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जज को सौंपी जाएगी, जो उस पूरे मामले में जांच करेगी। हालांकि उस पूरी कमेटी में जांच अधिकारी कौन होंगे? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान अनुपम यह स्पष्ट कर दिया था कि मामला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से भी जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसमें एनआईए के अधिकारी शामिल किए जाएंगे, पंजाब के डीजीपी शामिल किए जाएंगे, आईबी जो है, आईबी के जो डीआईजी हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो इन तमाम लोगों को इस पूरे जांच में शामिल कराया जाएगा। जांच का जो क्राइटेरिया होगा वो कब तक होगा, कब तक इस कमेटी को अपनी जांच जो है वो फिलहाल पूरी करनी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उससे संबंधित दस्तावेजों को लेकर अब जो जांच हो रही है वो फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट अपने सुपरविजन में लेगा, क्योंकि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। इधर हरिद्वार धर्म संसद है, इस बीच मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस संजना प्रकाश की याचिका पर सुनवाई होनी है। पत्रकार कुर्बान अली ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। याचिका में एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है। हरिद्वार धर्म संसद में एक वर्ग के खिलाफ टिप्पणी की गई थी। हालांकि उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। सुशील पांडे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए। सुशील, कितने बजे इस मामले पर सुनवाई होनी है और क्या निकलकर इसमें सामने आ सकता है? जी देखिए अनुपम, 11:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है, क्योंकि ये चीफ जस्टिस की बेंच में मामला लिस्ट किया गया है। 10वें नंबर पर यह मामला फिलहाल सुनवाई के लिए लगाया गया है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि लगभग 11:30 बजे के आसपास चीफ जस्टिस इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। याचिका जो दाखिल की गई है उसमें कहा गया है कि जो हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया गया उसमें एक समुदाय पर फिलहाल भड़काऊ भाषण दिए गए और उनको टारगेट किया गया। हालांकि उत्तराखंड पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई उसमें 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जो फैसला है उसका जिक्र किया गया है कि यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है,
क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रकार के एक मामले में फैसला देते हुए कहा था कि अगर किसी भी जगह पर एक विशेष समुदाय, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अगर किसी विशेष समुदाय पर भड़काऊ भाषण दिया जाता है या उनको टारगेट किया जाता है तो उस जिले का संबंधित अधिकारी इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेकर जांच को आगे बढ़ाएगा। तो ये भी उस याचिका में जिक्र किया गया है कि ये फिलहाल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। बहरहाल जब 11:30 बजे इस पूरे मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा अनुपम, तो ये देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ ऑब्जर्वेशन देता है। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुशील, हमारे संवाददाता लगातार सुप्रीम कोर्ट पर नजर बनाए हुए हैं, आज वहां पर सुनवाई होनी है इस मसले पर। अब देखना है क्या निकलकर सामने आता है। लगातार बड़ी खबरों पर हम बने हुए हैं, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का ये वीडियो है। दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा है। आरोप है कि आयुष पाल अपने साथियों के साथ मिलकर 9 जनवरी को छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि आयुष पाल इलाके में वसूली करता है और जो नहीं देता है उसे ऐसे ही मारता है। पुलिस जांच में पता चलेगा कि आखिर सच क्या है। तो दबंग आयुष पाल पर यहां पर आरोप लगा है। कानपुर की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पिटाई का वीडियो यहां पर वायरल हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, आयुष पाल पर वसूली का आरोप लगा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में युवक की पिटाई की तस्वीरें सामने आई हैं। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ये पिटाई की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सौरभ मिश्रा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। सौरभ, किस बात को लेकर यह पिटाई हो रही है और क्यों पुलिस और प्रशासनिक अमला इस वीडियो के सामने आने के बाद भी मूकदर्शक बना हुआ है? देखिए, पूरा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां इलाके के कुछ दबंग हैं जो अवैध रूप से वसूली करते हैं वहां के छात्रों से। चूंकि बाहर से आने वाले छात्र यहाँ पर किराए पर घर ले लेके पढ़ने के लिए आते हैं, छात्र यहाँ पर रहते हैं, बाहर से आने वाले लोगों से ये इलाकाई है, ये दबंग है, वसूली करते हैं। और इसी को लेकर के 2 दिन पूर्व इनकी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद देख सकते हैं आप किस तरह आधा दर्जन के करीब लड़के जो है वो बेल्ट से और कितनी बुरी तरीके से इसको बेबस छात्र को पीट रहे हैं। हालांकि इस बचाव में कराने के लिए जो बीच बचाव कराने वाला आ रहा है उसको भी पीट रहे हैं। बेहद गंभीर मामला है और 2 दिन बीत गए हैं, अब तक इस पूरे मामले में पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं दिया है। और इस पिटाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। सौरभ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिस खबर पर अपडेट दे रहे थे। लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां पर महिलाओं को परेशान करना ग्राम प्रधान पर भारी पड़ा है। आरोप है कि परेशान महिलाओं ने प्रधान की चप्पलों से वहां पर पिटाई कर दी। निगासन कोतवाली के दुबराह गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि ग्राम प्रधान बालक राम गिरी आए दिन महिलाओं को परेशान करता था, उन पर फफ्तियां कसता था। तंग आकर महिलाओं ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया और चप्पलों से उसकी पिटाई कर दी। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद ही मथुरा में अधिकारियों की टीम भी अलर्ट हो गई है। जिले के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में सेल्स टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से लाए गए 178 किलो चांदी की खेप पकड़ी है। पुलिस व्यापारी से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक व्यापारी ने बिल नहीं दिखाया है। चांदी पकड़े जाने से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो पुलिस इस पूरे मामले पर पूछताछ कर रही है। मथुरा की एक खबर, सेल्स टैक्स विभाग की टीम ने यहां पर 178 किलो चांदी जब्त की है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए।